गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक से चल रही है आप लोग की? आज 11th क्लास का हम लोग का कौन सा क्लास है? थर्ड क्लास स्टार्ट होने वाला है। हम लोग लास्ट 2 क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स सीखे थे, जिसमें कुछ फैक्टराइजेशन सीखे थे अच्छे लेवल का, एलसीएम रूल सीखे थे, एचसीएफ सीखे थे कि फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मतलब कब एलसीएम एग्जिस्ट करता है 2 नंबर का, कब एचसीएफ एग्जिस्ट करता है, साथ में लॉगरिदम सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल है, जिसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, आप लोग सुनो, एक बात को गौर करो कि जब 4th 5th या 6th क्लास में होगे तो ऐसा एक क्वेश्चन रहता था कि 40 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर मतलब चांद की सहायता से आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि जब प्रोटेक्टर उठाते थे तो तुम लोग गौर किए अगर प्रोटेक्टर को ऐसा कुछ शेप हम दिखाएं, यहाँ पर एक छोटा सा ओ लिखा रहता है, और जब 40 डिग्री हम देखते हैं तो 2 जगह पर हमको 40 डिग्री दिखने लगता है। एक 40 डिग्री इधर भी लिखा रहता है, एक 40 डिग्री इधर भी लिखा रहता है। समझ में आ रहा है? तो कभी तुम लोग गौर किया कि 2 40 डिग्री लिखने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है उसका में? तो हम लोग सबसे पहले देखिए कि ये लाइन यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा प्रोटेक्टर में, तो 0 डिग्री 180 डिग्री मेंशन रहता है, यहाँ पर 180 डिग्री और 0 डिग्री मेंशन रहेगा। 0 डिग्री से 180 जाना या 180 से 0 जाना या 0 से 180 जाना। तो बेस यहाँ पर हम क्या सीखने जा रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्लॉक है, क्लॉक तो 2 डायरेक्शन तुम लोग 8 9 क्लास से ही जान रहे हो। एक डायरेक्शन जो कि हम लोग क्लॉक के डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉक का हैंड्स जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? क्लॉक वाइज, CW लिखेंगे हम। और दूसरा डायरेक्शन है इस टाइप का, ऐसे ऐसे मूव करना, ये क्या डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन ज़्यादा प्रेफर हम लोग इस वर्ड को करेंगे जिसको SCW शॉर्ट में हम लिख दिए, SCW एंटी क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि इधर जब 40 डिग्री मेजर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन से 40 मिल रहा है ना? तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देखो, और इधर से जब मेजर कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 40 एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला 40 क्लॉकवाइज से। तो देखोगे कि प्रोटेक्टर का जो इनिशियल ए वाला लाइन लिए हैं, जहां पर ये है ऐसा रखा हुआ, इस लाइन का नाम इनिशियल और रेफरेंस लाइन होता है। तुम लोग जूनियर क्लास से ही सीख रहे हो कि एक एंगल को बनाने के लिए, एक एंगल कंप्लीट एंगल बनाना है तो इस लाइन को हम इनिशियल लिए, जहां से स्टार्ट के प्रोटेक्टर का 0 वाला, तो ये इनिशियल लाइन है। तो ये एंगल कंप्लीट हुआ, इस एंगल का नाम हम थीटा लिखते हैं, तो श्योर्ड ही टर्मिनल लाइन होगा। क्या बोलेंगे? टर्मिनल लाइन। समझ में आ रहा है? तब एक एंगल कंप्लीट हुआ। देखो ये इनिशियल लाइन से हम लोग टर्मिनल लाइन जाने में, तो यहाँ पर एक कर्व्ड एरो हम दिखाते हैं। इनिशियल लाइन पर कर्व्ड एरो का टेल को रखेंगे और टर्मिनल पर हेड को रखेंगे। तो कौन सा डायरेक्शन ये जाना पड़ रहा है देखोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। और दूसरा जगह अगर ऐसा होता, ये इनिशियल लाइन ओ है, OX, तो ऐसा गए, ये टर्मिनल लाइन है। ये क्या है? टर्मिनल लाइन, और ये है इनिशियल लाइन। तो इस एंगल को बनाने में हम लोग को कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना पड़ रहा है? ऐसा देखो, ऐसा हमको स्टार्ट करना है कर्व्ड एरो का टेल को यहाँ, हेड को टर्मिनल पर, तो एक क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। इस एंगल को अगर अल्फा ले लें तो इस टाइप का 2 एंगल। तो आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी हम बताएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल को जनरली हम लोग को जनरली पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को निगेटिव लेते हैं। ये जस्ट रेफरेंस है, कुछ ये है नहीं कि इसी को कोई कंडीशन है ऐसा पुट कर दिया गया है कि इसको निगेटिव लो उसको पॉजिटिव लो, जस्ट रेफरेंस है हम लोग का। देखो अब इसमें 2 हम दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस, एक्स है इनिशियल लाइन, इनिशियल या रेफरेंस लाइन भी बोले ना हम इसको,
और ये एंगल कंप्लीट करने में तो ये एंगल अल्फा आया, तो SCW है, तो अल्फा को पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज एंगल जब भी लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव, और ये एंगल बीटा है जो कि क्लॉकवाइज है, देख रहे हो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज है, तो बीटा को निगेटिव लेंगे ड्यू टू क्लॉकवाइज। ये जस्ट हम लोग का रेफरेंस है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये नहीं कि कुछ स्टैंडर्ड रूल है या रूल रेगुलेशन दिया हुआ है कि इसी को पॉजिटिव इसी को निगेटिव लेना है, लेकिन एक हैबिट बना दिया गया है। चलो, एक्स एक्सिस को कैसे तुम लोग लेते हो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जब बोलता है तो हमेशा हैबिट है कि इधर ही एंड जाएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस ऐसा, इधर भी निगेटिव एक्स एक्सिस ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें कोई दिक्कत नहीं है, इधर निगेटिव ले सकते हैं। आप लोग ऐसा भी पढ़ोगे, कभी एक्स एक्सिस इधर ले लेगा, वाई एक्सिस इधर ले लेगा, तो डिपेंड करता है चॉइस पर, रेफरेंस पर। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव बोलें, क्लॉकवाइज एंगल को निगेटिव। अब आप लोग बताओगे कि 4 एंगल हम दिखाने जा रहे हैं, वो एक्स लाइन है, यहाँ से एक एंगल ये दिखा दिए, ये 20 डिग्री रख दिए, दूसरा एंगल ऐसा हम दिखा रहे हैं जिसका नाम 70 डिग्री एंगल है, और यहाँ पर दिखा रहे हैं ऐसे ये 40 डिग्री है, और यहाँ पर थोड़ा ऐसा ये 30 डिग्री ले लेते हैं। अब आपको साइन इंडिकेट करना है, कौन पॉजिटिव एंगल होगा कौन निगेटिव एंगल होगा। तो इनिशियल लाइन तो हम लोग का यही वाला है, इनिशियल लाइन। अगर इस 20 डिग्री को मेजर करें तो इनिशियल पर कर्व्ड एरो का टेल और हेड यहाँ रखना है, तो ये SCW आया। इसको मेजर करना 70 को, तो इनिशियल पर एरो का हेड टेल और इस पर टेल हेड बोल दिए, यहाँ पर टेल यहाँ पर हेड, ये क्या आ गया, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। यहाँ पर देखो इसको, ये डायरेक्शन आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन है, ऐसे SCW, और ये कौन सा डायरेक्शन है, देखो ऐसा, तो क्लॉकवाइज CW है। तो जो SCW है उसको प्लस में लिख दो, प्लस 20 डिग्री, और प्लस कौन सा SCW है, प्लस 40 डिग्री, दोनों क्योंकि SCW था, और माइनस 30 डिग्री और माइनस 70 डिग्री दोनों क्या था, क्लॉकवाइज था, इसके कारण इजी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जब एंगल के बारे में सीख गए तो आप लोग 9th-10th क्लास में, जब भी आप लोग 8th क्लास में भी ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ होगा, तो एंगल को केवल डिग्री से मेजर करते थे। यूनिट्स ऑफ एंगल अब पढ़ने जा रहे हैं कि एंगल को मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स का डिसीजन हुआ, ठीक है। फर्स्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री यूनिट या डिग्री मेजर, दूसरे को रेडियन या सर्कुलर मेजर, और तीसरे को ग्रेड मेजर। तो देखो यूनिट्स ऑफ एंगल यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल 3 है। फर्स्ट को क्या बोल रहे हैं, डिग्री, डिग्री मेजर लिख रहे हैं, मेजरमेंट से लिया गया। दूसरा क्या है, रेडियन, और इसी का नाम सर्कुलर भी है, सर्कुलर मेजर, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, ग्रेड, ग्रेड मेजर। अब इस सारों का नोटेशन क्या होता है, डिग्री तो आप लोग भली भांति परिचित हो, नोटेशंस, एक्स डिग्री लिखना है तो ऐसा दिखाते हैं, आप लोग जानते हो ना इसको, एक्स डिग्री। एक्स रेडियन लिखना है तो एक्स RAD लिखते हैं, और x टू द पावर c लिखते हैं। c जो आता है ना वो यहाँ सर्कल से आया, सर्कुलर जो लिखे हैं। अब ग्रेड का फर्स्ट लेटर g है तो x टू द पावर g टाइप का, ये ग्रेड आ गया। क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। डिग्री के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग डिग्री से भली भांति परिचित हैं। हम आप लोग को रेडियन से स्टार्ट करते हैं। रेडियन, रेडियन का दूसरा नाम क्या था, सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर इसलिए क्योंकि इसका जो डिफिनीशन हम करने जा रहे हैं, एक सर्कल से स्टार्ट करेंगे। एक सर्कल लेंगे पहले, सर्कल, यहाँ सेंटर इसका O है। हमको आप लोग बता सकते हैं कभी कि कोई भी कर्व दिया हुआ है, कर्व कोई भी, इसका पाथ का लेंथ को निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है कि उसको निकाल सकते हो तुम लोग,
तो सिंपली आप लोग को हम बताएं कि कॉर्ड के हेल्प से इसको मेजर आसानी से किया जा सकता है कि कॉर्ड को इसके बाउंड्री पर रख दो ताकि कहीं स्लैकन ना हो कॉर्ड, और फिर कॉर्ड को स्ट्रेट कर दो और स्केल से मेजर कर दो। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या हम बोले कि पहले कॉर्ड लो और कॉर्ड को या थ्रेड लो, थ्रेड को इसके बाउंड्री पर रख देना है, इस तरह से रखना है कि स्लैकन वो कहीं नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे कि इसको आप लोग स्ट्रेट करके धागा को उसको स्केल से मेजर कर दोगे। हम क्यों बता रहे हैं, ताकि यहाँ पर जब रेडियन डिफाइन करेंगे तो एक कॉर्ड कट करेंगे, एक कॉर्ड को कट किए, ये भी एक कॉर्ड है। ये भी कॉर्ड को कैसे इंडिकेट करते थे आप लोग 9th या 10th क्लास में ऐसे। इसका लेंथ को हम लोग L ले लिए, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, ओरिजिन से, ठीक है। इसका रेडियस को R ले लेते हैं, ये थीटा एंगल है। तो डिफाइन किया गया है, डिफिनीशन है, यहां पर दिमाग नहीं लगाना है, डिफिनीशन थीटा इन रेडियन क्या डिफाइन किया गया है, L/R, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, जो भी है ऐसा। समझ में आया? इसका लेंथ को मेजर करना है, यहाँ पर रेडियस मेजर करना है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर सपोज करो कि ऐसा दिया हुआ है, ये रेडियन में हमेशा आएगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ये सेंटर है। यहाँ पर थीटा जो सबटेंड होगा तो थीटा इक्वल टू L/R, तो L कितना है 2 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। इसको हम बोलेंगे 2 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 रेडियन यहाँ पर बोले। समझ में आया? 2 रेडियन का एंगल सबटेंड हुआ। अगर 1 रेडियन हम बोलते हैं कि 1 रेडियन कब सबटेंड होगा, तो 1 रेडियन के लिए लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वही रेडियस का भी लेंथ होगा। मतलब L और R का वैल्यू सेम आ जाए तो थीटा इक्वल टू L/R, तो ये तो बेसिकली R/R आ गया, तो 1 रेडियन आ गया। तो 1 रेडियन के लिए लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वही रेडियस भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डिफाइन करेंगे। चलिए, अब हम लोग के माइंड में कुछ बात आना चाहिए, कुछ बात आप लोग के माइंड में भी आ रहा होगा कि जैसे हम पूछते हैं कि अगर 5 फीट पूछें कि 5 फीट एंड 153 सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, तो सबसे पहले या तो तुम फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते होगे या सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करते होगे, तभी जान पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर भी रेडियन हम सीखें। अब हम लोग सीखना है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता होगा, कौन बड़ा यूनिट है कौन छोटा यूनिट है, ये सब बातें चल रही होगी आप लोग के माइंड में। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री के बीच रिलेशन हम निकाल रहे हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। देखो इसमें अब हम आप लोग को पूछें, एक स्केल मेरे पास है, कंपास नहीं है, प्रोटेक्टर नहीं, केवल स्केल है, तो सबसे आसान एंगल कौन सा है तुम लोग को बनाने के लिए 0 डिग्री के अलावा जो भी एंगल? तो 180 बोले हुए आंसर। 90 नहीं बना सकता, क्योंकि 90 ऐसे करोगे तो हो सकता है कि 89 बन जाए, 89.9 बन जाए, वो एरर हो सकता है। लेकिन 180 डिग्री के लिए स्केल से एक जस्ट लाइन खींच देना है। समझ में आ रहा है? तो ये A हुआ आर्क का एक एंड पॉइंट, दूसरा आर्क का एंड पॉइंट B है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये डायमीटर है ना, ये R है सेंटर है C। तो यहाँ पर एंगल जो सबटेंड हुआ वो डिग्री में तो क्लियर है 180 डिग्री है। अब रेडियन में निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग कितना लेंथ पाथ को कवर करना पड़ा है, L इसका लेंथ ले लिए, तो टोटल लेंथ कितना होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। तो L का वैल्यू कितना आ गया 2πr/2, 2 सेमी सर्कमफ्रेंस है ना, तो ये कैंसिल आउट होकर πr आ गया। तो थीटा कितना आ रहा है L/R, अब L कितना है πr/r, तो ये कितना हो गया पाई, तो ये पाई रेडियन है। तो पाई रेडियन किसके इक्वल, डिग्री में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्लियर है आप लोग को? पाई रेडियन जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इतना तो हम सीख लिए। अब आपसे पूछे कि 1 रेडियन कितना होता होगा, तो यूनिटरी मेथड से जैसे आप लोग को बोला जाए कि 5 पेन का प्राइस 12 रुपीज़ है, तो 7 पेन का प्राइस क्या होगा, तो यूनिटरी मेथड से बनाते थे आप लोग 4th 5th क्लास में। तो उसी टाइप का यहाँ पर हम बनाएंगे कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री। देखो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि सिंस पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है
180/3.14। इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 57.3 के करीब आएगा। इतना डिग्री आता है, एक रेडियन में 57.3 डिग्री आएगा। इज इट क्लियर? ऐसा मतलब कौन यूनिट बड़ा हुआ? अगर आपसे बोले कि केजी बड़ा है कि ग्राम बड़ा है, तो श्योर ही केजी बोलोगे, ग्राम नहीं बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 रेडियन 57.3 डिग्री है, तो रेडियन यूनिट जो होगा इज ग्रेटर देन, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, डिग्री, है ना, करीब करीब 60 डिग्री के करीब पहुंच चुका है वैल्यू एक रेडियन में। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि हाउ टू कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में, जो हम बता रहे थे विकी यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। तो देखो इसमें जैसे लिखा रहेगा 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, ये रेडियन है, x रेडियन, तो x इक्वल टू व्हाट, तो ऐसे ही लिखोगे यूनिटरी मेथड कि सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, देयरफॉर 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30 डिग्री, मतलब कितना आ गया, पाई बाय 6 रेडियन, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन आ गया। उसी तरह मतलब इस स्टेप को ध्यान से देखो, अगर 60 डिग्री कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे, पाई बाय 180 तो कॉमन है, इतना दूर इंटू 60 मतलब पाई बाय 3 रेडियन, किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, पाई बाय 3 रेडियन हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो आप लोग, ग्रेड हम लोग को पढ़ना नहीं है डिटेल में, अब आईआईटी के सिलेबस में भी नहीं ग्रेड ये सब रहता है, न जेईई मेंस में, न एडवांस में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम केसी सिन्हा या एस एल लोनी की बुक है या आर डी शर्मा में भी ग्रेड के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। तो हम केवल रिलेशन आप लोग को बता देते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन है, और ये होता है 200 ग्रेड के इक्वल, इतना याद रखोगे, पाई रेडियन इक्वल टू 200 ग्रेड। चलिए इतना दूर तक हम लोग आज कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ही कंटिन्यूड रहेगा।